हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकॉर्प पे। और हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो इम्पोर्टेंट रहती ही है बच्चों मेरी वीडियो। और डेली लाइफ से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड करता रहा हूँ। जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उसमें आपको हर वीडियो में डेली लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई एप्लीकेशन ज़रूर मिलता है। तो आज भी हम कोरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों देखो कोरोजन हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन महीने साल भर में जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारी विंडोज़ हैं, गेट हैं या फिर रेलिंग्स हैं, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं। वो क्यों होती हैं, उनका केमिकल प्रोसीजर क्या है, ठीक है, कोरोजन वाकई में है क्या। तो आज मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें ये जानने को मिलेगा कि जो हमारी डेली लाइफ में आसपास जो हो रहा है केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, वो क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कोरोजन की। देखिए बच्चों, ये आप इमेज देख रहे हैं ना, तो ये इमेज में आपने देखा होगा ये जो आयरन का सरफेस है ये ख़राब हो रहा है। किससे ख़राब हो रहा है? ये ख़राब हो रहा है एयर और मॉइस्चर से। तो अगर मैं कोरोजन की बात करूं, मैंने यहाँ पे तो देखिए ये आपको जो इमेज दिखाई है ये आयरन की दिखाई है, लेकिन अगर मैं बात करूं कोरोजन की, तो देखिए स्टूडेंट्स, कोरोजन क्या है? कोई भी मेटल है, कोई भी। अब मेटल, एक बात आपको बता के चलता हूँ कि मेटल ना हमेशा दो चीज़ों मतलब दो स्टेट में प्रेजेंट होता है। एक होता है फ्री स्टेट में बच्चों, और एक होता है आपका कंबाइंड स्टेट में। देखिए, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में क्या अंतर है? फ्री स्टेट वो मेटल होते हैं जो एयर और मॉइस्चर मींस H2O, इनसे कोई भी इनकी अफेक्शन नहीं होती है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। उन मेटल्स को फ्री स्टेट वाले मेटल बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड और प्लेटिनम। फॉर एग्जांपल गोल्ड और प्लेटिनम आप देखते हैं कभी भी इन पर एयर मॉइस्चर रिएक्ट नहीं करता है, तभी इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है। कंबाइंड स्टेट का जो मेटल होगा वो एयर और मॉइस्चर दोनों से रिएक्शन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, आपका सिल्वर और आयरन। तो इन पर आपने देखा होगा कि कॉपर जो है उस पर ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं कॉपर का। सिल्वर जो है उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं सिल्वर का। और आयरन पे आपने देखा होगा ब्राउन फ्लेकी कलर का सब्सटेंस आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट। तो रस्ट बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, या वाकई में जो रस्ट है वो है क्या। तो देखिए कोरोजन क्या है बच्चों के, हवा और नमी की वजह से जब कोई भी मेटल खराब हो जाए, जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं, मतलब जो कंबाइंड स्टेट के मेटल हैं, जब वो खराब हो जाएं तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज नोन एज कोरोजन। एयर और मॉइस्चर की वजह से मेटल के सरफेस पर जो भी कुछ अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाते हैं, मेटल धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, मेटल धीरे 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 डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, द नेचुरल प्रोसेस दैट कॉजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल टू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। तो क्या होगा कि जो प्योर मेटल है वो किस में चेंज हो जाएगा? अनडिजायरेबल सब्सटेंस में चेंज होता रहेगा, जिसको उसका कोरोजन बोलते हैं। कब? जब उससे वाटर और एयर दोनों क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा? वो कोरोजन शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोरोजन। देखिए कंडीशंस हैं कि कोरोजन लगता कैसे है। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करें तो इसको एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड रेन। एसिड रेन मेन फैक्टर होता है कोरोजन का, रस्टिंग का। अब हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, उन इंडस्ट्रियल एरियाज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर में पॉल्यूशन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये थोड़ी मेन गैसेस हैं जो क्या करती हैं? मेटल को कोरोड करने के लिए काफ़ी होती हैं। और जिस टाइम पे अगर रेन सीजन हो तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जब आप देखते हैं कि उन एरियाज़ में ये ज़्यादातर ये गैसें पाई जाती हैं, तो वो रेन जो है वो नॉर्मल रेन ना होकर वो एसिडिक रेन में तब्दील हो जाती है। और वो एसिडिक रेन जो है वो मेन कारण बनता है किसका? कोरोजन का। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है
कि अगर वाटर की प्रेजेंस सलाइन है, अगर वाटर सलाइन वाटर है, सॉल्ट वाटर है, सॉल्टी वाटर जो है, तो वो भी वाटर किसका फैक्टर होगा, कोरोजन का, वो भी किसका फैक्टर होगा, रस्टिंग का। ठीक है, अगर वाटर सलाइन वाटर है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा आसपास आपके सलाइन वाटर प्रेजेंट है, तो जो मेटल है उसके खराब होने का डर बना रहता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी लाइक सॉल्ट। मैंने बताया सैलाइन वाटर, सैलिनिटी, तो अगर वाटर में सॉल्टी है, वाटर सैलाइन वाटर है, या फिर साल्ट और भी डिफरेंट टाइप के साल्ट्स वाटर में प्रेजेंट है, तो वो कोरोजन के लिए जिम्मेदार होंगे। दूसरी बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तब भी कोरोजन ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एटमॉस्फेयरिक एयर है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाएगी, और स्टूडेंट जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वाटर के ड्रॉपलेट ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन और वाटर के जो ड्रॉपलेट हैं वो आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर देंगे, कोरोजन फॉर्म कर देंगे, आयरन पर रस्ट फॉर्म कर देंगे, कॉपर पर ग्रीन कोटिंग जो कॉपर कार्बोनेट का होता है वो कर देंगे, और सिल्वर सल्फाइड का जो लेयर है ब्लैक कोटिंग वो कर देंगे। ठीक है, तो वो कोरोजन कहलाता है। उसके बाद है, जब कोरोजन फॉर्म हो जाता है तो कोरोजन बनने के बाद भी कुछ लेयर उनके पास, उसके बाद एक ऐसी लेयर डेवलप हो जाती है कि वो कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद जो फर्दर कोरोजन है वो नहीं लग पाएगा, जिसके बाद क्या होगा, फर्दर कोरोजन नहीं लग पाएगा। तो फैक्टर्स आपको समझ आ गए हैं बच्चों। मैंने बता दिया है कि सबसे पहले एसिडिक रेन जो होती है वो कोरोजन का सबसे मेन कारण होता है, और एसिडिक रेन किसकी वजह से होगी, अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस प्रेजेंट हैं, तो वो सिंपल रेन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिडिक रेन में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, साल्टी वाटर, सलाइन वाटर जहां पर होगा। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने पर भी कोरोजन बढ़ जाता है और ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती हैं। समझ में आया आपको फैक्टर्स। चलिए अब टाइप्स ऑफ कोरोजन की बात करते हैं। देखिए कोरोजन बच्चों 6 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 6। तो मैं आपको यहाँ 6 टाइप के कोरोजन के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए सबसे पहला है क्रेविस कोरोजन। क्रेविस कोरोजन में क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको ये मेटल का एक शीट दे दिया, ये मेटल शीट दे दिया, एक ये मेटल शीट है, सपोज करो ये हमारे पास 2 मेटल की शीट्स हैं, एक मेटल है ए और दूसरा मेरे पास है मेटल बी। तो जो मेटल ए है ना बच्चों, सपोज करिए इसका आयोनिक कंसंट्रेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा लो है इसका आयोनिक कंसंट्रेशन, और इसका आयोनिक कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, मोर है। आई मीन टू से दैट कि ये मेटल थोड़ा ज़्यादा प्योर है, लेकिन ये वाला जो मेटल है स्टूडेंट्स ये कैसा है, ये थोड़ा कम प्योर है। मतलब कहने का ये इसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, या फिर ऐसे कर लीजिए इसमें ज़्यादा इंप्योरिटीज प्रेजेंट है और जो ये वाला है इसमें कम इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। तो आयनिक कंसंट्रेशन दोनों की अलग अलग हो गई है। तो ये जो कोरोजन होता है, ये कोरोजन डिपेंड करेगा आयनिक कंसंट्रेशन पर। अगर मेटल का इंप्योरिटी ज़्यादा है तो कोरोजन ज़्यादा लगेगा, अगर मेटल की इंप्योरिटी कम है तो कोरोजन कम लगेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेविस कोरोजन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेड्स आपके एल्यूमिनियम के और ये स्टेनलेस स्टील होता है ना जिसका ब्लेड बनता है, वो सब क्रेविस कोरोजन से प्रभावित होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग की। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग को सिंपल फॉर्म में SCC भी बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं, SCC। ये किसकी फॉर्म में बोल रहा हूँ मैं, कोरोजन की। अगर सॉलिड स्टेट की फॉर्म में होते तो क्या होता, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। लेकिन सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक नहीं पढ़ना है हमें, किसके बारे में पढ़ना है, कोरोजन के बारे में पढ़ना है। देखिए स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग में क्या होगा, इसमें मेटल की टेंशियल स्ट्रेंथ जो होगी, मतलब अगर मेटल ज़्यादा स्ट्रेन फुल है, सपोज करिए उसमें स्ट्रेनिंग ज़्यादा है, तो क्या होगा, मेटल क्रैक हो जाता है, कोरोसिव जल्दी हो जाता है। एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर और एयर है वो बहुत जल्दी उसको पकड़ लेगा और क्या करेगा, मेटल की जो टेंशियल स्ट्रेंथ है वो तो कम है, ठीक है। तो वो कम कैसे हुई, क्योंकि हाई टेम्परेचर डेवलप हुआ। मैंने अभी आपको फैक्टर में बताया था कि टेम्परेचर ज़्यादा होने पर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से O2 और H2O का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कोरोजन फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेस कोरोजन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका इंटरग्रेनुलर कोरोजन। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मैंने फिर वही मेटल की शीट ले ली है, यही मेटल की शीट जो मैंने आपको पीछे बताया था। मान लीजिए इस मेटल शीट में जो ग्रेन्स है वो मेटल बाउंड्रीज बनाते हैं, यहाँ ग्रेन्स होते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप 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 करके, मतलब धीरे धीरे वो मेटल को खराब करता चला जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरग्रेनुलर कोरोजन। और इंटरग्रेनुलर कोरोजन जो है बच्चों वो एल्यूमिनियम बेस एलॉयज में लगता है। किस में लगता है, एल्यूमिनियम सॉरी
एल्यूमिनियम बेस अलॉयज में फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गैल्वेनिक कोरोजन की। देखिए नाम से पता चल रहा है गैल्वेनिक कोरोजन जो होगा वो इलेक्ट्रिक कांटेक्ट के साथ होगा। दो मेटल्स का आपस में इलेक्ट्रिक कांटेक्ट होगा और उनका इलेक्ट्रोकेमिकल कंपोजिशन डिसिमिलर होगा। कैसा होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल जो नेचर है, इलेक्ट्रोकेमिकल कंपोजिशन है, वो उनका डिसिमिलर होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक कोरोजन। जब इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए हमने दोनों में फ्लो किया, जैसे प्रोसेस ऑफ हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस में गैल्वेनिक सेल्स हम लगाते हैं, तो हमारे अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशंस अलग हैं तो वो किस पर वो क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? वो उसके कोरोजन को अफेक्ट करेगा। अगर एनवायरमेंट में हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है, जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहली बात देखिए इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। जब किसी सॉल्वेंट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगते हैं, तो वो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगता है ना, तो वो जो सॉल्यूशन है या वो जो सॉल्वेंट है वो क्या बन जाता है? वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन जब दो मेटल्स की अलग अलग होती है, तो इसका मतलब उनका इलेक्ट्रिक कांटेक्ट जो है दो मेटल्स का वो भी अलग अलग होगा, जिसकी वजह से गैल्वेनिक कोरोजन फॉर्म होता है। तो व्हेन एल्यूमिनियम एंड कार्बन स्टील आर कनेक्टेड एंड इमर्ज्ड इन सी वाटर, मान लीजिए एल्यूमिनियम और कार्बन स्टील को आपने कनेक्ट करके सी वाटर में डिप कर दिया, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उस पर कोरोजन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं पांचवा कोरोजन, जो फिफ्थ टाइप है कोरोजन का, पिटिंग कोरोजन। देखिए पिटिंग कोरोजन का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या होगा? एक लोकल पॉइंट पर कोरोजन आएगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे शीट एक बनाई है, ठीक है। प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कोरोजन सेल सराउंडेड बाय द नॉर्मल मेटालिक सरफेस वंस द पिट इज फॉर्म, देन मतलब कहने का ये एक तरीके का एलर्जी है। एलर्जी का मतलब जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर एक छोटा सा कोरोजन का पॉइंट आ गया, लेकिन ये क्या करेगा? ये धीरे 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 फिर क्या करेगा? थोड़ा और बढ़ जाएगा, धीरे धीरे और क्या करेगा? थोड़ा 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 और क्या करेंगे? फिर थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे करके पूरे सरफेस को घेर लेगा। पहले एक पिट फॉर्म होगा और पिट फॉर्म होने के बाद ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और मेटल की जो सरफेस है उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मतलब एक जगह छोटा है तो एक जगह बहुत बड़ा है, एक जगह फिर छोटा है तो एक जगह थोड़ा बड़ा है, तो ऐसे करके पूरे मेटल की शीट को खराब कर देगा। उसको हम क्या बोलेंगे? पिटिंग कोरोजन, ठीक है। तो पिटिंग कोरोजन में एग्जांपल बच्चे आप नोट कर लीजिए। कंसीडर अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑन ए स्टील सरफेस। तो स्टील सरफेस पर सपोज करिए एक वाटर का ड्रॉपलेट है, धीरे धीरे वो वहीं पे उस जगह को खराब करेगा और फिर धीरे धीरे ग्रो करता करता पूरी शीट को खराब कर देगा। उसको हम पिटिंग कोरोजन बोलते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कोरोजन है यूनिफॉर्म कोरोजन। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यूनिफॉर्म कोरोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर में हवा और नमी होगा स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर में हवा और नमी होगा, जितना ज़्यादा उनका रिएक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा कोरोजन डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा कोरोजन डेवलप होगा। तो यूनिफॉर्म कोरोजन जो है वो एक ही तरह से पूरे मेटल को घेरता है, एक ही तरह से पूरे मेटल को खराब करता चला जाता है, उसको हम यूनिफॉर्म कोरोजन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जिंक या स्टील आपने क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर दीजिए। ये हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है। क्या ले लिया? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा लिया है बच्चों? डाइल्यूट लिया है सॉरी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। डाइल्यूट का मीनिंग क्या है? इसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर ऐड है और इसमें ऊपर से आपने क्या डाल दिए? जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए या फिर आपने क्या? स्टील। आप देखेंगे धीरे धीरे एंटायर सरफेस जो इन ग्रेनुअल्स का है ये पूरा कोरोजन से ढक जाएगा। उसको हम यूनिफॉर्म कोरोजन बोलेंगे। एक ही ले में, कहने का मतलब एक ही कंसंट्रेशन में इन दोनों मेटल्स पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? कोरोजन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, इसमें मैं आपको बहुत ही सिंपल से तरीके से बताऊंगा कि कोरोजन कैसे डेवलप होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको बार बार बात कर रहा हूं कि वाटर और ऑक्सीजन, मतलब कहने का इनका सारा काम है, ठीक है। लेकिन फर्स्टली क्या होगा कि जो वाटर है, जो मॉइस्चर है H2O, इसकी रिएक्शन होती है CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो वो यहाँ पर क्या फॉर्म कर देता है स्टूडेंट्स? क्या फॉर्म करेगा? ये कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर देता है। क्या बनाता है ये? कार्बोनिक एसिड H2CO3।
H2CO3, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड आप देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से पहला रिएक्शन लगा लीजिए कोरोजन बनने का, कि सबसे पहले मेटल पर किसकी लेयर फॉर्म होती है, कार्बोनिक एसिड की लेयर फॉर्म होती है। फिर ये जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये डिसोशिएट हो जाता है, किस में डिसोशिएट हो जाता है, मान लीजिए 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो जहां H पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो गई, समझ लीजिए यहां से कोरोजन बनना स्टार्ट हो गया। सैलिनिटी या फिर एसिडिक वाटर जो है, सैलिनिटी तो सैलिनिटी फॉर्म हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोजन का स्टार्टिंग। अच्छा, थर्ड में क्या होगा, मैंने बताया पहले स्टेप में H2O CO2 के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। फिर ये जो कार्बोनिक एसिड आप देख पा रहे हैं, ये कार्बोनिक एसिड ये क्या करेगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा। और फिर ये जो आयरन है, हम जो रस्टिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, आयरन का क्या होगा यहाँ पे बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये लूज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होना जरूरी है कोरोजन में ना, रेस्टिंग में ओरोजन होना, ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। फोर्थ में क्या होगा, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। हवा और नमी की वजह से जब आयरन में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पढ़ा, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन प्लस किसके साथ, O2 प्लस H2O। तो जब ये तीनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव। तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि जब 2H पॉजिटिव बने तो ज़्यादा नहीं था कोरोजन, मतलब रस्टिंग जो आयरन पर था वो ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे ही 8H पॉजिटिव हुआ तो रस्टिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। और फिर ये जो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बना है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर देंगे हम, वाटर के साथ। देन क्या हो जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये बन गया आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो बच्चे ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर हो गई आपको बात, ये थी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, जंग से बचने के उपाय, इस कोरोजन से बचने के उपाय। तो सबसे पहला देखिए क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है कोरोजन से बचने का, रस्टिंग से बचने का। इसमें क्या करते हैं, एक मेटल पर क्या करते हैं, दूसरे मेटल की प्लेट चढ़ा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब किसी सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें क्या होगा, मेटल फर्स्ट जो है उस पर मेटल सेकंड का परत चढ़ा दिया, लेयर चढ़ा दिया, तो जिससे क्या हो जाएगा, मेटल फर्स्ट को आप कोरोजन से बचा सकते हैं, रस्टिंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। देखिए गैल्वेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत छोटी क्लासों में गैल्वेनाइजेशन पढ़ा था। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा कि जो आयरन ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, इस आयरन ऑब्जेक्ट पर जिंक की लेयर, जिंक की परत हम चढ़ा देते हैं, किसकी, जिंक। और ये क्या है, आयरन ऑब्जेक्ट। तो आयरन पर जिंक, एक तरीके से जिंक ने आयरन को बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया है ना, सेक्रीफाइस किया। तो इस मेथड को हम सेक्रीफिशियल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्रीफिशियल मेथड, इसलिए हम इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग, ये तो देखो सिंपल है, छोटा सा बच्चा भी समझता है कि पेंटिंग एंड ग्रीसिंग क्या है, कि आप ऑब्जेक्ट जो है, जो आयरन ऑब्जेक्ट है, या फिर मोस्टली देखिए हम आयरन की बात करें क्योंकि रस्टिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसको आप जंग से बचाने के लिए जनरली क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट पे जो खराब होने वाला है। ठीक है, और या फिर ग्रीसिंग कर देते हैं, ऑयल लगा देते हैं। जो दुकानों के शटर होते हैं आपने देखा साइड में से वो जाम हो जाते हैं, तो वो जब बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं उनमें ग्रीस लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो शटर जो है स्मूथली ऊपर नीचे हो जाता है। तो किसकी वजह से ब्लॉक हो गया था, क्योंकि उसमें कोरोजन जो है बहुत ही ज़्यादा लग गया था। तो 3 मेथड मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। तो इससे आप कोरोजन से अपने आयरन ऑब्जेक्ट्स को खराब होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों आप अपने जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको लग रहा है कि जंग से खराब हो जाएंगे और
धीरे धीरे रिएक्शन के साथ देखिए उनका ख़राब होना भी स्वाभाविक है। तो मैंने जो आपको बताए हैं प्रिवेंशन के मेथड, आप इन प्रिवेंशन के मेथड को उस आयरन ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कीजिएगा और आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे। और हमारी वीडियो के साथ भी बने रहिएगा।